हेलो, वेलकम बैक टू बिजनेस रोजगार। स्वागत है आप सबका। और आज जो हम टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉप 10 गवर्नमेंट जॉब्स फॉर 12th पास स्टूडेंट्स। तो 12th पास आउट होने के बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में कन्फ्यूजन होता है और उनके मन में गवर्नमेंट जॉब के प्रति इच्छा भी होती है, बट उनको पता नहीं होता है कि कैसे अप्लाई करें, कहाँ से अप्लाई करें, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। तो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो अगर आप बिजनेस रोजगार यूट्यूब चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तो पहला जो लिस्ट में जॉब है वो है SSC CH, दैट इज़ कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल। 12th पास आउट होने के बाद आप इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर है और इस एग्ज़ाम में जो पोस्ट भरी जाती है वो ऐसे है: लोअर डिविजनल क्लर्क, डेटा एंट्री ऑपरेटर, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, कोर्ट क्लर्क का, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वैकेंसीज होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कोल के वैकेंसीज यहाँ पे भरी जाती है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वैकेंसीज SSC CHSL के अंडर में ली जाती है। तो इसका जो सिलेबस देखिए वो 3 तरीके से यहाँ पे आपको 3 स्टेजेस पास आउट करनी होंगी। दैट इज ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, देन मेंस एग्जामिनेशन होता है, डिस्क्रिप्टिव पेपर, देन जो तीसरा और आखिरी एग्जामिनेशन होता है वो होता है स्किल टेस्ट। सेकंड लिस्ट में है हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी, दैट इज NDA, दैट इज इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी के लिए वैकेंसीज फिल आउट की जाती हैं। और इसके बाद आप 12th पास आउट होने के बाद आपको एक टेस्ट देना पड़ता है जिसमें मैथमेटिक्स और जनरल एबिलिटी के क्वेश्चंस होते हैं। और यहाँ पे NDA एग्ज़ाम के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आप फिजिकली फिट हो और जो भी क्राइटेरिया चाहिए NDA के लिए वो आप फुलफिल करते हो, अदरवाइज आप पहले ही फिजिकल से आउट हो जाओगे। तीसरा यहाँ पे आता है लिस्ट में SSC स्टेनोग्राफर। स्टेनोग्राफर एक ऐसा जॉब है जहाँ पे आपको मैथमेटिक्स की ज़रूरत नहीं होगी। इस एग्जामिनेशन में मैथमेटिक्स नहीं आता है, पर हाँ यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफी का कोर्स या टाइपिंग का कोर्स मैंडेटरी है, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है SSC MTS। MTS का फुल फॉर्म होता है मल्टीटास्किंग ऑफिसर और मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो यहाँ पे जो मल्टीटास्किंग स्टाफ है वहाँ पे पेमेंट चालू होता है 19,000 से लेके आपका फाइनल प्रमोशन तक ये 50-60,000 तक पेमेंट जाता है। और इसकी 1 या 2 एग्जाम होती है, नॉट मैंडेटरी। कई बार 1 एग्जामिनेशन होता है, कई बार 2 एग्जामिनेशन होता है। और नेक्स्ट जो 5th नंबर पे लिस्ट पे रेलवे नॉन टेक्निकल पोस्ट, यहाँ पे RRB की तरफ से, दैट इज रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से NTPC के लिए वेरियस पोस्ट के लिए वैकेंसीज भरी जाती है, जैसे क्लर्क कम टाइपिस्ट हो गया, रेलवे क्लर्क हो गया, गुड गार्ड्स हो गया, बहुत सारी नॉन टेक्निकल पोस्ट जो टेक्निकल से रिलेटेड नहीं है। 2019 में यहाँ पे रेलवेज की वैकेंसीज आई थी जो अभी तक यहाँ पे उसकी रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंटिन्यूशन में है। देन यहाँ पे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो किया जाता है उसमें 4 सब्जेक्ट्स आते हैं, दैट इज मैथमेटिक्स, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस। 6 नंबर पे आता है हमारा SSC GD कांस्टेबल, दैट इज इसके अंडर में BSF, CISF, ITBP, CRPF, SSB, राइफलमैन, NIA एंड SSF की वैकेंसीज फिल आउट की जाती है और ये भी SSC ही कंडक्ट करवाता है, दैट इज स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। देन नेक्स्ट आता है हमारा स्टेट पुलिस। स्टेट पुलिस के अंडर में भी 3 आपको स्टेजेस पास आउट करनी होगी, दैट इज रिटन एग्जामिनेशन, फिजिकल टेस्ट एंड मेडिकल टेस्ट। इसके अंडर में बहुत सारे रैंक्स होते हैं, तो आपको जो एंट्री मिलती है वो कांस्टेबल रैंक से मिलती है, देन आप प्रमोट होके वेरियस रैंक में पहुंच सकते हो। अगर आपको PSI वगैरह लेवल पे जाना है तो यू नीड टू कंप्लीट योर ग्रेजुएशन एंड देन गो फॉर द स्टेट PSC एग्जामिनेशंस। द नेक्स्ट वन इज स्टेट लेवल SSC, जिसको हम PSC भी कहते हैं बहुत बार। तो अलग अलग स्टेट्स इंडिया के अलग अलग एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाता है अपने स्टेट के लेवल पे, जैसे कि यहाँ पे MPSC हो गया, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग, UP SSC हो गया, HSSC हो गया, BSSC हो गया, दैट इज बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अपनी खुद की एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवाती है और स्टेट लेवल की वैकेंसीज यहाँ पे। द नेक्स्ट वन आता है फॉरेस्ट गार्ड। यहाँ पे भी आपको 12th पास आउट होने के बाद बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं, जिससे कि आप 1 या 2 एग्जामिनेशंस देने के बाद आप फॉरेस्ट गार्ड के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। मेक श्योर यहाँ पे भी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड मेंटेन करना होगा, अदरवाइज आप यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो पाओगे। अंदर लिस्ट में लास्ट जो आता है वो है इंडियन कोस्ट गार्ड। कोस्ट गार्ड एक ऐसी पोस्ट है जहाँ पे आपको इक्विवेलेंट टू इंडियन नेवी है, बट यहाँ पे कोस्ट गार्ड के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हो और इसकी भी एक एग्जामिनेशंस होती है, उसको पास आउट करके आप इसके लिए एलिजिबल हो सकते हो। यहाँ पे भी आपको फिजिकल स्टैंडर्ड लगेगा। तो आज जो भी हमने लिस्ट में पोस्ट देखी है उन सब के लिए
12th मैंडेटरी होगा। आप 12th पास आउट हो तो आप इन सभी पोस्ट को फिल आउट कर सकते हो और एक गवर्नमेंट जॉब का ड्रीम आप अपना पा सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।